पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। हमारे बीच पवन ठाकुर जी, जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, साथ में ही हमारे बीच डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जी, राकेश रानी जी, अब नहीं चलेगा। ये वही HIV पेशेंट है, मुझे नहीं करनी इनकी डिलीवरी। अब नहीं चलेगा। HIV के स्टेटस पर भेदभाव अब नहीं चलेगा। और वैसे भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के साथ HIV फैलने का खतरा नहीं होता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत हॉस्पिटल में कंप्लेंट ऑफिसर या राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। एसवाई के अध्यक्ष हैं भाई चंदन राणा जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं युवा कांग्रेस के रजत राणा जी, राजेश। आज सबसे पहले तो मैं पवन ठाकुर जी का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं, क्योंकि आज ये इनका पहला दौरा है, प्रेस वार्ता है। उसका मेन एजेंडा है हमारा पेपर लीक। मैं हमतार आग्रह महामहिम सुप्रीम कोर्ट की उसकी अध्यक्षता में जो है सारी जो है इंक्वायरी की जाए, एक कमेटी का गठन किया जाए, ताकि हकीकत है वो देश की जनता के जो है सामने आए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश में एक आंदोलन के रूप में करेगी। ये आंदोलन जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और बूथ स्तर पे जाएगा, ताकि केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां, जन विरोधी शिक्षा नीतियां, उनको युवाओं तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है। आज जिस तरह से स्थिति इस देश में उत्पन्न हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के ढांचे को चूर चूर किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से तैयार है लड़ने के लिए। हमें चाहे किसी भी स्तर पर ये लड़ाई लड़ना नहीं पड़ेगी, परंतु हमारे आदरणीय, जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह पे आज प्रदेश का जो समूचा जो कांग्रेस पार्टी है, सरकार है, आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री है सुखेंद्र सुखू जी, उनके नेतृत्व में लड़ाई हम और आगे लड़ेंगे, और जिसका परिणाम आज है। आज हम मांग करते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग करती है, देश की राज्य जो हमारा समूची कांग्रेस पार्टी मांग करती है, हमारा आज जो प्रतिपक्ष के नेता है देश के आदरणीय राहुल गांधी जी आज सड़कों पे है, करोड़ों लोगों के साथ है और मांग कर रहे हैं कि इन लोगों के लिए न्याय दिलाया जाए। जो गरीब आदमी, जिसने इस गरीब का बेटा, कई तो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, बड़े हायर क्लास के लोग हैं, तो बच्चों को अच्छी जो है कोचिंग भी दे सकते हैं, पर कई बार गरीब के बच्चे ने भी टेस्ट जो है क्वालिफाई किया है। अब ऐसा नहीं है कि अब आने वाला टाइम का जैसे कल नीट का है, कोई बच्चे क्वालिफाई होंगे, तो बताइए कि उन बच्चों के दिलों में क्या गुजरेगी। आज हजारों बच्चे इस कारण जो है वो सुसाइड करते हैं। सुसाइड के केस आ रहे हैं कि उनका इस तरह से जो पेपर लीक हो रहा और पेपर जो है पास नहीं हो रहा। हायर जो मेरिट जाना पेपर लीक का एक कारण है, जिससे हमारे बच्चे जो है निराश होते हैं, जो बच्चे जो है वो मेहनत करते हैं। आज समूचा युवा सड़कों पे है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, युवा मेहनत कर रहा है कि मेरे को अच्छी नौकरी मिले, दूसरी मिले। दूसरी तरफ आज केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है जो नौकरियां बेच रही है, जाली डॉक्टर बना रही है, जाली IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं। मैं तो समूचा जिस देश का ढांचा ही बेईमानी के ऊपर चलता होगा, वो देश का भविष्य आप समझ सकते हैं कितना लंबा हो सकता है। तो जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसके ऊपर है। हिंदुस्तान के 23 लाख युवाओं ने नीट का टेस्ट दिया। जिन बच्चों ने 2-3 वर्ष भरपूर मेहनत की, और जो नीट का टेस्ट है वो जो पेपर वो पहली बार नहीं लीक हुआ, केंद्र सरकार को बने हुए 12 वर्ष हो गए, 10 बार ये पेपर लीक हुआ। और जो मौजूदा में शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके वक्त चौथी बार लीक हुआ है।
तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तंत्र या कहीं ना कहीं सरकार की ढील है इस पेपर को लीक करने के लिए। देश के करोड़ों लोग सड़कों पे हैं, मांग कर रहे हैं कि देश के शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, परंतु देश का प्रधानमंत्री कोई ट्वीट नहीं कर रहा, एक शब्द नहीं कह रहा है। इस देश का, किसी भी देश की शक्ति युवा होती है। वो देश आगे बढ़ता है जहां शिक्षा का ढांचा मजबूत होता है, जहां शिक्षा लोकतांत्रिक तरीके से दी जाती है। आज करोड़ों युवा हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सवाल नीट के पेपर का नहीं है, और पेपरों की क्या गारंटी है कि वो पेपर नहीं लीक होते होंगे। जिस तरह का नीट का पेपर लीक हो रहा था, इतने ऐसे ही समूचे लीक हो रहे, क्योंकि आज लोकतंत्र के नाम की चीज इस देश के अंदर नहीं रही है।